ये कि हम कुरान से रन होंगे। आप बोले कुरान हमारा सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है, तो फिर कुरान अगर आपका सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है तो फिर आप डेमोक्रेसी की बात कैसे कर सकते हैं, सेक्युलरिज्म की बात कैसे कर सकते हैं? और मैं आपके एक पाकिस्तान के बहुत बड़े दीनी स्कॉलर है, मैं सुन रहा था कि पहली शादी तुम एक विधवा से करो, बाकी 4 मैं करवाऊंगा और कमसिन कन्या से करवाऊंगा, 16 साल वाली से करवा दूंगा, 8 साल वाली से करवा दूंगा, 4-4 साल की 2 उससे करवा दूंगा। ये इंटरप्रिटेशन है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूसीसी कानून आने वाला है, यानी कॉमन सिविल कोड, सभी के लिए एक तरह का कानून। सभी को एक तरह का अधिकार मिलेगा कानून के अंदर। तो दोस्तों, सो कॉल्ड सेकुलर अपने आप को बताने वाले लोग बिलबिला रहे हैं और ये पूरा का पूरा झुंड इसके विरोध में लगा हुआ है और मौलवी और मुल्ला भी भड़काने में लगे हैं। लेकिन ये जो कानून आने वाला है वो ज़रूर आकर रहेगा, क्योंकि मोदी जी ने कमेंटमेंट किया है तो वो लागू होकर रहेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो देखिए अंत तक और अपने विचार रखिए कमेंट बॉक्स में। लेकिन पहले ये वीडियो देखिए। मतलब वही तो बोल रहे हैं कि जो कानून बने तो पहले आम जनता के लिए पहले उसको शिक्षित किया जाए कि देखिए आपके लिए ये चीज है। अच्छा। हाँ। अब ये जो यूसी ड्रेस का है, मतलब पूरा ड्रेस एक ही जैसा ड्रेस पहनेंगे। हाँ, हाँ। जब आएगा तो अगर मान लीजिए धोती कुर्ता हमको भी थोपा जाएगा, धोती कुर्ता हम पहनेंगे। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से कानून बनाया जा रहा है जिसमें मुसलमानों के जो बुनियादी वो कह रहे हैं कि हमारे अकायद हैं उनको कुछ चेंज किया जा रहा है कि जैसे कि एक मुसलमान जो है वो मर्द जो है वो 4 शादियां कर सकता है, कि उसके ऊपर भी पाबंदी लगने जा रही है। इससे पहले तलाक वाले मामले पर भी एक कानून इंडिया के अंदर बना है। दुनिया के अंदर के मुसलमानों के ऊपर इन्होंने अपनी मर्जी से उनके कानून को तब्दील किया, जो उनकी शरीयत में है कि एक जो मर्द है वो 4 शादियां कर सकता है। इसको कैसे देख रहे हैं आप सर? हम यूसीसी पे आपको बाद में आएंगे, पहले ये बताइए कि मुसलमान होने की शिनाख्त क्या है? आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे वो मुस्लिम के शिनाख्त की क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मुसलमान जब तक 4 शादी नहीं करेगा मुसलमान नहीं होगा? इज इट अ कंडीशन? कोई मुसलमान 1 शादी कर रहा है या ऐसे किसी देश में कह रहा है जहां पे मोनागमी है तो वो मुसलमान नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मुसलमान होने की शिनाख्त क्या, आप ये बता दें। व्हाट मेक्स अ पर्सन मुस्लिम? मुसलमान की शिनाख्त यही है कि वो सबसे पहले तो ये कि वो कलमा पढ़ा हो उसने और उस इस्लाम के जो बुनियादी अकायद हैं, तौहीद है, तौहीद के ऊपर अमल करता हो, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये सारी चीजों के ऊपर अमल करता हो। बस इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना जी। अगर शरिया नहीं मिल रहा है तो मुसलमान है या नहीं है? जी, मुसलमान तो है वो। बात खत्म हो गई। फिर आपका प्रश्न खत्म हो जाता है। आप तो संसार वाले लॉ में नहीं रहते, आप तो क्रिमिनल शरिया नहीं फॉलो करते हैं मुजफ्फर भाई। आप क्रिमिनल लॉ ऑफ शरिया का क्रिमिनल लॉ फॉलो करते हैं भाई। आपके कुरान, आपकी जो मुस्लिम लॉ के 2 सोर्सेज हैं, कुरान और हदीस। तो कुरान जो है वो तो वर्ड ऑफ गॉड है, हदीस जो है वो एक्शन ऑफ प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट का एक्शन तो अरबिक सोसाइटी में जो एक्शन होता था सारे वही एक्शन है। क्वेश्चन आपका जो है वो बॉयल डाउन इस प्रश्न पे आता है कि क्या बिना शरई कानून के मुसलमान रह पाएगा? ये आपका क्वेश्चन है। इसको आपने डेमोक्रेसी और इन चीजों से जोड़ दिया जो बेसिकली मेरे ख्याल से इररिलेवेंट है। डेमोक्रेसी का तो डेमोक्रेसी एंटीथीसिस है क्या नाम है, शरिया लॉ की। शरिया लॉ होगा तो डेमोक्रेसी नहीं होगी और डेमोक्रेसी होगा तो शरिया लॉ नहीं होगी। थियोक्रेसी आएगी तो आपका जो मुल्क है वो आपके रिलीजियस किताब से चलेगा, और अगर डेमोक्रेसी होगी तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन कभी आपका थियोक्रेटिक नहीं हो सकता। तो आप ये भी कह रहे हैं कि आपको डेमोक्रेसी भी चाहिए और शरिया लॉ भी चाहिए। शरिया लॉ चाहिए तो थियोक्रेसी में जाइए, डेमोक्रेसी में क्या कर रहे हैं आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? बाकी तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है। आपने जो 5 गुण बताए भाई, तौहीद करे और वो अपना नमाजें पढ़े, रोजा करे, हज करे, कौन इनको रोक रहा है? गवर्नमेंट बल्कि फैसिलिटी देती है। हज की तो हमारे यहाँ सब्सिडी मिलती है। अभी मोदी जी ने मोहम्मद बिन सलमान साहब से मिलकर के स्पेशल एग्रीमेंट साइन करवाया, जहां उन्होंने कहा कि भारत में कई ऐसी मुस्लिम महिलाएं हैं जिनके जो महरम है उनकी डेथ हो रखी है, उस वजह से वो बेचारी अपना हज नहीं कर पाती हैं, उनको बिना महरम के हज करने की इजाजत नहीं। ये हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ, बिना महरम के औरतें गई हैं इस बार हज करने। तो गवर्नमेंट तो ये वो कर रही है। तो ये तो आप बताइए कि शरिया का मतलब नॉन डेमोक्रेटिक सोसाइटी।
शरिया चाहिए तो अफगानिस्तान में मिलेगा शरिया, पाकिस्तान में भी शरिया नहीं है भाई, है आपके यहां शरिया? आप पाकिस्तान पीनल कोड लगाते हो भाई, कोर्ट बंद करें फिर आप सबसे पहले। ये जो कोर्ट्स में मुकदमे और थाने, पुलिस थाने बंद करें ना, वो सब तो पाकिस्तान पीनल कोड लगाते हैं जो बेसिकली इंडियन पीनल कोड है। तो प्रश्न तो कहीं नहीं रह जाता। मुसलमान होने की 5 अब वो है मैनिफेस्टेशन, वो कीजिए। अब ये कहिए कि हमें लॉ चाहिए, तो आप लॉ नहीं मांग रहे, आप स्टेट मांग रहे हैं। तो अगर शरिया चाहिए तो फिर थियोक्रेसी मांगिए कि हम कुरान से रन होंगे। आप बोलिए कुरान हमारा सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है, तो फिर कुरान अगर आपका सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है तो फिर आप डेमोक्रेसी की बात कैसे कर सकते हैं, सेक्युलरिज्म की बात कैसे कर सकते हैं? सेक्युलरिज्म का मतलब ये है कि एक मुसलमान को कुरान में से सारी पॉलिटिकल पावर निकाल के भारत के संविधान में हवाले करनी होगी। उनका जो लॉ मेकिंग पावर है वो भारत का पार्लियामेंट देखेगा। लेकिन हम जो लोग ये मांग कर रहे हैं कि हम मुसलमान हैं और हमें शरिया दो, फॉर गॉड सेक, फिर आप डेमोक्रेसी में कैसे रह रहे हैं? फिर आप कहिए कि हम वोट नहीं डालेंगे, वोट डालना एंटी इस्लामिक है। फिर आप कहिए कि हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, भाई तालिबान क्यों लड़ा अमेरिका से? वो शरीयत के नाम पे चला रहे हैं भाई। तालिबान ने तो लात मार के निकाल दिया घनी और उनकी गवर्नमेंट को, अब्दुल्ला की गवर्नमेंट को। तालिबान चाहिए तो बोलिए शरिया लॉ, फिर वो जाइए ना। फिर फिल्में बंद होंगी, कोई इंटरटेनमेंट बंद नहीं होगा, वो चालू नहीं होगा, लाइट की भी आवश्यकता नहीं है, फिर तो बिजली का क्या करेंगे आप? एक जो शौहर है एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी अगर कर लेगा तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? वैसे तो फिर बीवी को भी हक दीजिए ना। फिर शौहर से बोलिए कि अगर वो एक और पति लेके आएगी या उसना एक और पैरामोर है, वो आप बर्दाश्त करोगे? नहीं, ये तो दुनिया के किसी मजहब में ऐसे नहीं कि बीवी दूसरी शादी कर सकती है। बात तो ये भी नहीं है ना, बात है कि महिला को भी तो हक दें। तलाक आप दे दो फ्री, वो खुला लेने जाए तो उसकी हालत खराब हो जाए। और तलाक लेने के लिए कोई ग्राउंड नहीं चाहिए आपको, बिना किसी ग्राउंड के मन है, मतलब आर्बिट्रेरीनेस, शक्ल नहीं पसंद है तलाक। जब चाहे एक बीवी लेके आप पूछने की भी जरूरत नहीं है। बात ये नहीं कि आप कर रहे हैं कि नहीं, बात करने की ये पावर आपको देता है, जो कि औरत के मन में एक दहशत रहती है भाई सारी जिंदगी। वो फ्री कभी हो ही नहीं पाती, वो डर करके खिदमत में लगी रहती है कि हमारे शौहर की खिदमत करूं। कभी नाराज होकर के मुझे जो है वो बोल दे भाई बस तेरा काम हो गया, मैं आज नई बीवी लाऊंगा। और मैं आपके एक पाकिस्तान के बहुत बड़े दीनी स्कॉलर है, मैं सुन रहा था कि पहली शादी तुम एक विधवा से करो, बाकी 4 मैं करवाऊंगा और कमसिन कन्या से करवाऊंगा, 16 साल वाली से करवा दूंगा, 8 साल वाली से करवा दूंगा, 4 साल की 2 उससे करवा दूंगा। ये इंटरप्रिटेशन है। अगर आपको यही सब चाहिए तो तालिबान में चाहिए, तालिबान ही ये देगा आपको। हम लोग नहीं दे पाएंगे, डेमोक्रेसी नहीं दे पाएगा आपको।